1948 में स्थापित इजराइल आज ईरान से इतना खफा क्यों है कि वहां के सबसे बड़े सुप्रीमो लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या अमेरिका के सहयोग से कर दी। और ईरान क्यों हमेशा इजराइल से युद्ध की स्थिति बनाए रखता है और कैसे ईरान दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के साथ अकेले ही टकरा रहा है। तो क्या है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच की युद्ध की कहानी और इसका खाड़ी देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए समझाते हैं आपको इस वीडियो में बहुत ही कम समय में। दोस्तों, इजराइल 1948 में स्थापित हुआ और ईरान और इजराइल दोनों देशों के बीच में रिश्ते बहुत ही घनिष्ठ थे। लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति शुरू हुई और यहीं से ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए, क्योंकि इजराइल यहूदियों का देश है और ईरान अपने आप को एक इस्लामिक गणराज्य मानता है। आप देखे ही होंगे कि उन मिडिल ईस्ट में मुस्लिम और यहूदियों के बीच कभी नहीं बनी, क्योंकि आप 2023 का युद्ध देखे होंगे कि कैसे गाजा और इजराइल के बीच में हमेशा युद्ध होते रहा और सालों तक ये युद्ध चला। जब गाजा और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था तो उस समय ईरान गाजा का साथ देता था, क्योंकि गाजा एक मुस्लिम इलाका है, इसलिए ईरान उसका साथ देता था। जिसके बाद इजराइल ईरान से बहुत ही ज्यादा खफा था और इजराइल को ईरान से ये डर था कि कहीं ईरान परमाणु हथियार में हमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए अमेरिका के सहयोग से ईरान पर हमला कर दिया, जिसमें ईरान के सबसे बड़े सुप्रीमो लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई सहित बहुत सारे लीडरों की हत्या हो गई। खामेनेई की हत्या से ईरान बहुत ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि इस पवित्र रमजान के महीने में खामेनेई की हत्या से ईरान पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन फिर भी ईरान ने हार नहीं मानी और अकेले ही अमेरिका से भी टकरा गया है। ईरान इजराइल और अमेरिका के साथ साथ खाड़ी देशों पर भी बमबारी कर रहा है और अपना वजूद बनाए हुए है। और यदि इस युद्ध में खाड़ी देश प्रभावित हुए तो तेलों के दाम आसमान में चले जाएंगे, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। फिलहाल अभी तो ये युद्ध चल रहा है और आप देखिए कि इसका अंतिम परिणाम क्या होता है। यदि यह युद्ध लंबा खींचा तो विश्व युद्ध होने में देर नहीं लगेगी और पूरी दुनिया अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए युद्ध में शामिल हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।